नमस्कार दोस्तों, फ़िल अच्छा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कैसे जॉब्स चली गई, कैसे बिज़नेस बंद हो गए, उसके बाद कैसे शुरू किया जा सकता है कुछ नया, कुछ बेहतर जॉब्स को लेके, बिज़नेस को लेके, अपनी स्किल्स को लेके। कैसे आप इस टाइम में भी बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिज़नेस में, जॉब्स में, स्किल्स में, फ्रीलांसिंग में। किसी भी फील्ड में आप अपने आप को बेहतर मानते हैं। जैसे कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई बेचने में अच्छा है, कोई ग्राहक लाने में अच्छा है, कोई सेल एंड परचेज में अच्छा है, कोई अकाउंटिंग में अच्छा है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब्स बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। और ये चैनल अगर आप नए हैं और नए होंगे, इस पर बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो कम ऑन द टॉपिक। पिछले 1 साल 1.5 साल में हमने देखा कोरोना की वजह से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स चली गई। बढ़िया वाली जॉब्स भी, जिसको आप संगठित क्षेत्र कहते हैं, कंपनी रोल पे, और असंगठित क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा। मतलब दिहाड़ी मजदूरों की बात जो होती है वो असंगठित में आते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती कि ये इस कारोबार में है या इस कारोबार में, बट हाँ वो है। 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब चली गई और बहुत से छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गए। मेरा भी खुद का बिजनेस है कंप्यूटर पार्ट्स का, मुझे भी पता है कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ ये सच है, बिजनेस और जॉब्स बहुत ज़्यादा इस 1 साल के अंदर बंद हुए हैं या चले गए, या उन्होंने कुछ पहले कुछ और करते थे, अब कुछ और करना शुरू कर दिया। कुछ कहानियाँ लिखी गई कामयाबी की, हाँ इस लॉकडाउन के अंदर भी। अब हम बात करते हैं कि कैसे अपनी जो जॉब्स थी या अपनी जो स्किल थी या आपकी जो भी आपका बिजनेस था, शॉप थी या कोई छोटा बिजनेस था या कोई पार्टनरशिप थी या कोई कंपनी थी, कैसे अब आप उसको ग्रो कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे थे या फिर आप डिज़ाइनिंग में अच्छे थे, तो आप अपने आप को फ्रीलांसर के तौर पे डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बना सकते हैं। वहाँ पे freelancing.com, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। फ्रीलांसर बहुत सी वेबसाइट्स हैं, fiverr.com, इन तरह की वेबसाइट पे आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से आपको धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपका कोई बिजनेस था और आप मान लो कोई रेस्टोरेंट के ओनर थे, या आपकी कोई कपड़ों की शॉप थी, या आपकी कोई गिफ्ट्स की शॉप थी, और अब आपकी शॉप पे ग्राहक आने बंद हो गए, या फिर ग्राहक ने अमेजन से लेना शुरू कर दिया या फिर फ्लिपकार्ट से लेना शुरू कर दिया क्योंकि आपकी शॉप तो बंद है। तो अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अब कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा ऑफलाइन, क्योंकि आप तो दुकान खोली और ग्राहक आएगा तो आपका सामान बिकेगा, थोड़ा सा अलग सोचिए, बेहतर सोचिए। अब वो क्या हो सकता है, आप अपने दुकान की कोई वेबसाइट बनाइए, या फिर आप वो भी नहीं बनाते तो आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कीजिए और आप अपने शॉप की 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कीजिए। वो आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। उसकी हेल्प अगर चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में, इसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि 5 किलोमीटर के एरिया में, मान लो यहाँ पे आपकी शॉप है, इसके 5 किलोमीटर के एरिया में आपने अपनी शॉप की, अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट रन करनी है। तो क्या होगा कि लोगों के इंस्टाग्राम फीड पे या फिर फेसबुक फीड पे, न्यूज़ स्टोरी पे आपकी वो ऐड जो आप जनरेट करेंगे वो जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि ये कपड़ों की दुकान या फिर ये रेस्टोरेंट ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जैसे उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया आपकी ऐड देख के व्हाट्सएप पे, आपने व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई कर दिया कि आप यहाँ आ सकते हैं और आप चाहें तो हम आपको भिजवा सकते हैं, बट मिनिमम ऑर्डर इतने का होना चाहिए। देखिए, अपने तरीके थोड़े से बदलेंगे ना आप, हाँ, तो वाकई में आपको लगेगा कि बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं। सोच के देखिए, बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी अच्छा हुआ है उनके साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नोएडा का। वो कम से कम 45 साल की उम्र के हैं अभी, और वो होटल इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से थे, और उन्हें लगता था कि होटल इंडस्ट्री ना कभी भी मार नहीं खाऊंगा मैं। अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छा पैकेज था, बढ़िया पैसे कमा रहे थे। जब
पिछली बार लॉकडाउन लगा तो होटल इंडस्ट्री का सब कुछ बंद हो गया। 2-3 महीने उन्होंने सर्वाइव किया, फिर उन्हें लगा कि यार नहीं, अब दूसरी लहर में फिर उन्होंने सोच लिया कि यार नहीं यार, होटल इंडस्ट्री तो अब उभरने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उन्होंने अब से 2 महीने पहले क्या किया कि अपने साथ कुछ फार्मर्स को जोड़ा और वो नोएडा गए, और नोएडा की सोसाइटीज़ में उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी लेते हैं। मतलब आप उनकी वेबसाइट पे जाओ और डिलीवरी करो, वो आपको जो भी आपने सब्जी बोला वो आपके घर पे पहुंचा देंगे। काफ़ी अच्छा काम चल गया उनका, सिर्फ 2 महीने में इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने। तो आप अपने बिजनेस को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से रन कर सकते हैं। और हाँ, यही होने वाला है इन द फ्यूचर भी। जैसे जब से जियो आया है इंडिया में, उसके बाद देखिए ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस कितनी बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन वीडियो कंजप्शन, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट, हर ऑनलाइन कैटेगरी के फील्ड में पूरा देश ग्रो कर रहा है। आप भी अपने बिजनेस को इसके साथ करिए। और देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि टाइम के साथ चलते हो ना तो बने रहोगे। नोकिया, आज से 15 साल पहले नोकिया का कोई मुकाबला ही नहीं था। 85% मार्केट शेयर था नोकिया का। अगर दिन में 100 फोन बिकते हैं तो 85 फोन नोकिया के बिकते थे। और आज नोकिया है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उनका, उसको चेंज नहीं किया। उन्होंने उनके जहन में ये रहा कि नहीं, हमारा यूनिक है, हमारा बेस्ट है, हमारा चलेगा। बट लोग एंड्रॉयड की तरफ जा रहे थे, नहीं हुआ। लोगों को सिम्बियन, नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन था, लोगों को नहीं आया पसंद। लोग ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे गए और एंड्रॉयड। और आज देखो, नोकिया कहीं भी नहीं टिकती है ही नहीं। दोबारा फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लिया, फिर दोबारा बिकी, अब थोड़े बहुत एंड्रॉयड के फ़ोन आए, तब तक सैमसंग और बहुत छोटी मोटी कंपनियां इससे आगे निकल चुकी थी। तो जब इतनी बड़ी कंपनी टाइम के साथ ना चलने पे बंद हो सकती है, तो एक नॉर्मल बिजनेस तो आराम से बंद हो सकता है। अपने आप को टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कीजिए। और है कोई दिक्कत परेशानी इससे रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, जितना होगा आपकी हेल्प की जाएगी। ये चैनल मोटिवेशन प्लस आइडिया जनरेशन को लेके है। मतलब देखिए, खाली मोटिवेशन से तो पेट भरने वाला है नहीं, क्योंकि जब आप कुछ अपने लिए बेहतर कर पाएंगे, अर्निंग होगी, आप सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आप बेहतर सोच पाएंगे। अब किसी की शॉप बंद है और उसको आप मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं, किसी की जॉब चलेगी उसको मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं, पहले उसको वो आइडियाज़ तो जनरेट होने दो जिन पे वो सोच सके कि हाँ, मैं ऐसे जॉब कर सकता हूँ, ये जॉब कर सकता हूँ, ऐसे पैसे कमा सकता हूँ, या फिर ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। आपकी कोई भी स्किल है, आपकी कोई बिजनेस है, आपकी कोई एजेंसी है, किसी भी तरीके से अगर आप अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं कि मेरा नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं, मेरा बंद है, मेरी स्किल है और मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। बहुत बड़े बड़े लेवल पे जॉब्स गई है, मैनेजर लेवल तक, जिनका 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे नॉन में है वो बंदे, बिल्कुल मेरे पास बैठने वाले बंदे हैं जिनका 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस था, और सेल एंड परचेजिंग में वो असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर जा चुके थे। उन्होंने अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन किया, वो अब सिखाते हैं लोगों को और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन हूँ पिछले 1-2 साल से। अब मेरा ही एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने पिछली बार 29 मार्च या 28 मार्च को पिछले साल मैंने पेज बनाया यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे, और वो पेज 1 साल में लगभग 1 लाख फैन फॉलोइंग 32 देशों में हो गई, ग्रो किया। अब मैं वहाँ से अपनी मोटिवेशन की सर्विसेज, लाइफ कोचिंग, सेल्फ मास्टरी कैसे होती है, कैसे विचारों को, फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इन द फ्यूचर में पेड करूँगा, कर सकता हूँ। तो आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, नतीजे लाजवाब आएंगे, बेहतर आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, है कोई दिक्कत परेशानी, चाहे थॉट प्रोसेस के लेवल पे हो, मोटिवेशन के लेवल पे हो, या बिजनेस के लेवल पे हो, आप हमसे जुड़िए, जितना होगा आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन हाँ, टाइम के साथ बदलाव जरूरी है, और आप टाइम के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी कोर हैबिट्स को नहीं, बट अपनी मार्केटिंग हैबिट्स, एडवर्टाइजिंग हैबिट्स, अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलिए। बिजनेस को बदलने की नहीं कह रहा मैं, तरीके बदलिए। और जब बदलेंगे तरीके तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, क्योंकि टाइम ऑनलाइन का है। फिजिकल इंटरफेस वैसे ही खत्म हो चुका है। आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से लोग एक दूसरे से मिलना बहुत बंद कर चुके हैं। इवन लोगों के घर में किसी की डेथ होती है कोरोना से, तो वो घर पे नहीं आता, वो सीधा शमशान घाट हो गया, XYZ खत्म।
तो देखिए कितना तौर तरीके बदल गए हैं हमारे जीने के, और जीने के तौर तरीके बदले हैं तो काम करने के बदले हैं। अपने भी बदलिए और आगे बढ़िए। और हाँ, फील अच्छा करते रहिए। अच्छा लगे, मीनिंगफुल लगे, कोई बात समझ में आए तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन शाम को एक बढ़िया वीडियो आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है।